अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शमीज़ की कटिंग, जो हम रेगुलर कपड़ों के नीचे अक्सर पहनती हैं। कुछ बहनें भी पहनती हैं, कुछ माएँ भी अपनी बच्चियों को पहनाती हैं, जैसे स्कूल वगैरह या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो वो फिर अपनी बच्चियों को जो है ये पहनाती हैं शमीज़ अलहदा से। तो आज मैं आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करने लगी हूँ। तो इतनी मुश्किल भी नहीं है, वैसे ही है जैसे हम आमतौर पर अपनी कमीज़ों की कटिंग करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। बाकी ये कमीज़ की कटिंग की तरह ही होती है। तो ये मैंने पहले से इसकी जो है लंबाई लेके रखी हुई है, क्योंकि ये ग्रिप की थी और इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और बार बार ये कपड़ा जो इकट्ठा हो रहा था या रेब आ रही थी। इसको ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से इसको एक जैसा करके रखा हुआ है। तो इसकी लंबाई इस वक्त 29 है। मुझे ये 27.5 तक या 27 तक तैयार चाहिए। तो ये 2 पीस मैंने अलग से कर लिए, यानी कि डबल ये 2 हैं, वैसे ही अगर करें तो 4 पीस बनते हैं। तो इसका जैसे हम कमीज़ का तीरे का नाप लेते हैं, वैसे ही इसका तीरे का नाप होगा। तो तीरा इसका मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 15 लूँगी, क्योंकि आधा इंच मैंने सिलाई में भी देना है। मैंने या आप फिर बाज़ होती हैं इकट्ठा ही उसी कपड़े को फ़ोल्ड कर लेती हैं, लेकिन मैंने फ़ोल्ड तो नहीं करती, लेकिन मैंने इसके साथ जो है अलहदा से पीस लगा के तो इसको फ़ोल्ड करना है, जैसे बैक गले की जो है मगज़ी लगाते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी तकरीबन 15 इंच यानी 7.5 इंच। उसके बाद मैं एक निशान लगाऊँगी 4.25 पे, जो कि मुझे गले का निशान चाहिए, यानी 9.5 इंच पे। ये 1.25 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। ये जो मैंने तिरछी कटिंग ली है, वैसे तो यहाँ तक लेते हैं, लेकिन इस कपड़े में उरेब है, तो जहाँ तक मेरी उरेब है मैंने उस उरेब को ख़त्म करना है और वहाँ तक जो है ये कटिंग का निशान लगाना है। ये 1.25 इंच पे, और यहाँ पे वैसे तो गले के निशान तक लगाते हैं, लेकिन मेरी ये थोड़ी सी जो है उरेब आ रही है, इस वजह से मैं लगा रही हूँ। उसके बाद अगर तीरा 7.5 है तो मैं जो है कंधा भी 7.5 लूँगी, यानी एक निशान मुझे 7.5 इंच पे चाहिए, और उसको मैंने बिल्कुल सीधा कर लेना है। और फिर थोड़े फासले पे जो है 7.5 का एक और निशान लगाऊंगी, और फिर एक और निशान लगाना है जहाँ से हमने ये देखें इसी तरह बॉक्स बन जाएगा। और इसी बॉक्स पे जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है, इस पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 20 तैयार है, तो 20 का हाफ 10 होगा, तो ये एक 10 इंच पे निशान लगा लिया। फिर कंधे की गोलाई करने के लिए मैं एक निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे, और जितना हमारा ये एक लाइन जो ड्रॉ हमने कंधे के लिए की हुई है इसकी है, तो इसका हाफ मैं लूँगी। ये 7.5 है, तो 7.5 का मैं लूँगी 4.25। एक 4.25 के पे निशान लगाते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी गोलाई करती जाऊंगी। ये देखें, अब ये निशान होगा और ये जो है नोक पे इसके निशान होगा और चेस्ट का निशान होगा। ये तीनों निशान अगर हमारे परफेक्ट होंगे तो हमारी चाहे कमीज़ की कटिंग है या शमीज़ की भी है, जिस तरह की भी अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी गोलाई करने में। ये देखिए, उसके बाद हमने ये जो सीधी लाइन लगाई हुई है इस पर हमने बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं लेके आनी, 1 या 2 पॉइंट के फासले पे नीचे को लेते आना है, ये बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद मैं लूँगी कमर की फिटिंग का निशान, जो कि 6.5 इंच की लंबाई पे आ रहा है। और फिर मैं लूँगी जो हिप लाइन होती है उसका नाप, मुझे हिप लाइन चाहिए 12 तैयार। तो अगर मैं यहाँ से सिलाई का हक छोड़ के आधा इंच निशान लगाती हूँ तो फिर मैं 12 इंच पे लगाऊँगी। अगर ऊपर से मैं आधा इंच सिलाई का निशान छोड़ती हूँ तो फिर मैं 12 पे निशान लगाऊंगी। अगर नहीं छोड़ती डायरेक्ट मैं निशान लगाती हूँ तो फिर मैं 12.5 पे एक निशान लगाऊंगी। तो इस वक्त मैंने 12.5 पे लगा लिया है। बाज़ लोग इधर से भी लेते हैं, लेकिन बस हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है। जैसे कमर का 14 पे लगा लिया, हिप का 21 या 22 पे लगा लिया, तो वो बस फिर अपना हर किसी का हिसाब होता है। तो मैं यहाँ से कंधे से नीचे जो है अपना हिसाब रखती हूँ, उस हिसाब से मैं फिर कटिंग करती हूँ, कमर की भी और हिप की भी।
तो कमर मुझे 17 इंच तैयार चाहिए। ये 7.5 का, बिल्कुल 7.5 की सीध में आपने इंच टेप को रख लेना है। तो अब 8.5 इंच में लगाऊंगी, 17 इंच मुझे चाहिए। तो 17 का हाफ 8.5 है। और हिप जो है वो मुझे 21 चाहिए, तो 21 का हाफ 10.5 है। तो जहाँ पर मैंने 12.5 का निशान लगाया बिल्कुल उसी के सीध में मैं एक 10.5 का निशान लगाऊंगी। तो ये हमारे निशान तो अब हो गए क्लियर। अब मैं इन पे लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई का। तो ये देखें, तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं लेके जाऊंगी, मैं थोड़ा सा जो है इसको सीधा लेके आती हूँ, तकरीबन 1 या 1.5 इंच तक। ये 1.5 इंच तक ले आने के बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी गोलाई करती हूँ। और फिर कमर के निशान से नीचे को आहिस्ता आहिस्ता लेते जाना, और जो हिप का निशान होगा वहाँ पर मैंने इसको बराबर कर देना। और बिल्कुल इसी पे ही सिलाई हमने लेके आनी होती है। अगर ये हमारे निशान बिल्कुल सही दुरुस्त लग गए तो सारी, चाहे कमीज़ की कर लें चाहे शमीज़ की कर लें, कटिंग बहुत अच्छे से होगी और सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। तो जी गाइज़, ये हो गया है, तीरे का भी निशान हमारा लग गया, कंधे के भी लग गए और कमर की फिटिंग के भी लग गए। और इसके साथ ही मैं आपको जो है गले की कटिंग बता देती हूँ, क्योंकि शमीज़ का गला अक्सर जो है वो पेस्टिंग पेपर पे हम नहीं बनाते, ऐसे ही बना देते हैं, उसी को फोल्ड कर लेते हैं या उसके साथ पट्टी लगा लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर शमीज़ पे ही कटिंग करना होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे 9.5 का गला चाहिए, तो मैंने 4.25 पे ये निशान लगाया हुआ है। और जो इसकी गहराई है नीचे को, वो मुझे 7.5 चाहिए। ये देखिए, एक निशान मैंने 7.5 पे लगा लिया। फिर थोड़े से फासले पे 7.5 पे एक और निशान लगाऊंगी, और फिर यहाँ से मैं लगाऊंगी 4.25 का, क्योंकि मुझे फ़िलहाल एक बॉक्स बनाना है जिसमें मैंने अपने गले की गोलाई करनी है। तो ये 4.25 का एक बॉक्स बन गया। और फिर जो हमने कटिंग इधर कंधे की थी वही इस तरह गोल गले में आनी है, बिल्कुल सेम वही होनी है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होना। ऐसे ही ये देखिए, ये है 7.5, तो 7.5 का जो है हाफ 4.25 होगा। ये मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद सेम जैसे हम कंधे का लगाते हैं निशान, इधर से 1 इंच का निशान ये हो गया, और इधर से बिल्कुल सीधा ही हमारी हो जो है आके हमने वो ख़त्म कर, ये 1.5 इंच का ये निशान लगा लूँगी। अब फिर हमने इसकी भी वैसे ही हल्की हल्की गुलाई करते आना इस निशान तक, जैसे हम कंधे की करते हैं। फिर इसके बाद हमने इसी को आहिस्ता आहिस्ता लेते जाना और इस निशान तक बराबर कर देना है। ये हमारी फ्रंट गले की होगी, और बैक की भी मैं इसी पे करूँगी। तो बैक गले की जो गहराई है, जो बैक का गला है, वो मैं 4.5 इंच पे लूँगी। ये 4.5 इंच पे निशान लगा लिया, और फिर इसको 3 इंच से ये मैंने गहराई करनी है, गोलाई सॉरी इसकी जो है। फ्रंट की तो मैंने 2.25 पे की थी, लेकिन जो बैक की है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे थोड़े से ऊपर वाले हिस्से पे करेंगे, यानी कि आधा पौना इंच ऊपर की तरफ होगी। इसी तरह ये मैं पहले कंधे की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं की, इतना सा फ़र्क लिया है, और इसी फ़र्क पे जो है मैंने 1-2 पॉइंट नीचे की तरफ कटिंग की है। अब ये मैं उरेबरी जो कटिंग है ये कर लूँगी। और इसके बाद हल्की सी मुझे कमर की तरफ कपड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसकी मैं करूँगी, क्योंकि अगर कटिंग नहीं करेंगे तो कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जैसे हम कमीज़ के निशान लगाते हैं, इस पर भी वैसे ही निशान लगा लेंगे।
और यहाँ पर भी हल्का सा हम कैंची की नोक से बहुत ही भी आराम से और निशान लगाने कैंची की नोक से, ताकि जो है नीचे वाले कपड़ों पे है निशान सिर्फ आए, वो ना हो कि कपड़ा ही फट जाए। तो अब मैं सबसे पहले ये जो ऊपर बड़ा गला है फ्रंट का, मैं इसकी कटिंग करूँगी। और फिर जो बैक का है बिल्कुल उसी के साथ ये मैं बैक की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, अब चाहे तो आप इस कपड़े को फोल्ड इस तरह कर लें बारीक बारीक सिलाइयों के साथ, कंधे की भी गला का जो होता है उसकी भी, चाहे तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लें बैक साइड से, चाहे तो आप अलहदा से जैसे हम आम के तौर पर कमीज़ पे लगाते हैं बैक गले पे जो पट्टी लगाते हैं उसी तरह चाहे कर लें। ये अब आपकी मर्ज़ी पे है कि आप किस तरह इसको सिलाई करना पसंद करेंगी। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और आगे अच्छी लगे तो आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो